ये मेरे लिए भगवान नहीं है, भगवान शिव नहीं है, कर्ण महारथी नहीं है, भगवान कृष्ण और भगवान शनि नहीं है। ये मेरे लिए मेरे गुरु हैं, गुरुदेव की तरह हैं, इनसे मैंने सीखा है। मेरी वो औकात नहीं कि ये मेरे गुरु बन सके। इन्होंने मुझे कभी बोला भी नहीं कि हम तुम्हारे गुरु हैं, पर मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ एक वीडियो पे जो कि है मनोज मुंतशिर की वीडियो। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है कि ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक पोइटर हैं, बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं, कविता लिखते हैं इन्होंने। एक रश्मि रति मैंने सुनी थी, ओ माय गॉड, मैं उस रश्मि रति को वो मैं भूल नहीं सकता। कि जैसे कर्ण के बारे में कहते हैं कि मैं, कर्ण कहते हैं, अब उनकी तारीफ में लिखा हुआ है कि मैं दुनिया की दौलत को पैरों की धूल समझता हूँ। और बहुत अच्छे। और इन्हीं की जो है मैं आप किसके पूर्वज हैं, अमेजिंग, बहुत अच्छी है। और मैंने कृष्ण से क्या सीखा, जैसे कि वो मैंने कहा ना, ये बहुत अच्छे। और मैंने सुना है कि ये बहुत बड़े राइटर भी हैं, जैसे एक से एक गाने इन्होंने लिखे हैं इंडिया के अंदर। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, आई थिंक ये भी लिखा है इन्होंने। तो मेरे बहुत अच्छे हैं ये पोइटर हैं, आई थिंक बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलने का एक तरीका होता है। क्योंकि बहुत सारे ना पोइट्री तो बोलते हैं पर बोलने का तरीका नहीं आता। मैंने बहुत पोइट्री वालों को देखा, आते हैं, हाँ जनाब हम ये बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई पहले एक काम करो, पहले ग्लूकोज चढ़ा के आओ आप। जैसे कि ये हैं विश्वास, विश्वास कुमार नाम है ना, आई गेस। विश्वास कुमार, विश्वास नाम है। तो ये कहते हैं यार, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मेरे दिल की बेचैनी, ये पागल समझता है, ऐसे करके कुछ है। तो विश्वास कुमार वो बहुत अच्छे हैं, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। ये क्या नाम है इनका, राहत इंदौरी। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं राहत इंदौरी। बहुत उनका बोलने का जो तरीका है, एक एक शायर, एक कविता में, ये पोइट्री में बहुत जान डाल देता है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि मनोज मुंतशिर भी बहुत अच्छे पोइटर हैं। इन्होंने एक वीडियो बनाई है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए चल के देखते हैं आखिर वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। आई थिंक मुझे लगता है ये इस वीडियो के ऊपर है क्या, क्योंकि इनकी अभी एक वीडियो थी ना, आप किसके पूर्वज है, वो बहुत चल गई थी। तो उसको ओशो फाउंडेशन नहीं, किसी ने ओशो इंटरनेशनल जो भी वेबसाइट है उन्होंने डिलीट करवा दिया था, जो कॉपीराइट स्ट्राइक भिजवा दिया था। ये मैंने नोटिस किया था क्योंकि मैंने उस पर रिएक्शन दिया था। तो जब मैं ओरिजिनल लिंक पे काफ़ी बार गया तो मैंने देखा कि ओरिजिनल लिंक उनका चल नहीं रहा है। देखा कि उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है। आई थिंक अगर ये उससे रिलेटेड है तो मैं देखता हूँ क्या आखिर क्या चल रहा है। वीडियो देख के पता चलेगा। मैं रिएक्शन दूंगा अपना, बीच में बोलना होगा तो मैं बोल लूँगा और एंड में मैं बहुत अच्छा ओपिनियन दूंगा अपना। आप इस वीडियो को पूरा देखना और देखने के आखिर क्या है। अगर आपको मेरा रिएक्शन या मेरे ओपिनियन अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में आप जाके ज़रूर बताना। और आपका फीडबैक जान के मुझे बहुत मज़ा आएगा कि आप क्या सोचते हो और आपको क्या अच्छा लगा, मैंने ऐसी क्या बात बोली जो आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी है। आप जो भी चीज़ें कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 गो। मेरी कोई भी रचना 100% 100% ओरिजिनल नहीं है, तो मेरे खिलाफ याचिका दायर करें। मुझे माननीय न्यायालय का हर फैसला मंजूर है। तेरी गलियां का अंतरा मोमिन के एक शेर से इंस्पायर्ड था। तेरी गलियां। सन 11 की पंक्तियां फिराक गोरखपुरी के एक शेर से आती हैं। मेरा अपना गीत तेरी मिट्टी अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है, लेकिन शायद ही कहीं मेरा नाम लिखा गया हो। मैं रुकने और झुकने वाला नहीं हूँ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कला के बलबूते पर गौरीगंज की पगडंडियों से सफलता के राजपथ तक पहुंचाऊं। मुझे राष्ट्रवादी होने की सजा दी जा रही है। मुझे कलंकित करने वाले एक बार ये तय कर लें, मुझे रोकना आपके लिए असंभव है। देखिए, क्या वहां मैंने रॉबर्ट लेवनी का नाम लिया है या नहीं लिया है। आज से इस काम पे लग जाइए। मेरा पूरा नाम, लीगल नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला है और मुझे अपने पूरे नाम पर गर्व है। हमें भी आप पे गर्व है मनोज जी। आपका काम जो है बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए यू आर वन ऑफ द आज जेम। सोशल मीडिया पर आप काफी चर्चा में हैं। आभार उन सब का जिन्होंने मेरे नाम और काम का इतना चर्चा किया। मेरे पास भी आईपैड है। देखिए, मैं उस दिन का सपना देखता था जब कोई लिखने वाला इस देश में बिकने वाला समाचार बन जाए। आज मेरी किताब, मेरी फितरत है मस्ताना पर इतनी बात हो रही है, मेरी खुशी का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। देश विदेश में मैंने अपनी किताब के साथ भ्रमण किया, लेकिन इतना शोर कभी नहीं मचा, इतनी अवेयरनेस कभी नहीं हुई उस किताब के बारे में जितनी आज 3 साल बाद हो रही है। अब मैं भी ये मान चुका हूँ कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। तो जो कुछ हो रहा है उससे आप खुश हैं? देखिए, मैंने अपनी आंखों के सामने
कितने बड़े बड़े राइटर्स को नाकामी की जिंदगी जीते और गुमनामी की मौत मरते हुए देखा है। आज हालात बदल गए हैं और इन बदले हुए हालात का मैं खुली बाहों से खुले अंतर्मन से स्वागत करता हूँ। मैं भी। जिस देश में हीरोइनों का एयरपोर्ट लुक हेडलाइन बन जाए, सेलिब्रिटीज का कुत्ते घुमाना सुर्खियां बटोरे, वहाँ अचानक मीडिया में कविता और कवि की बात होने लगे तो समझ लीजिए सतयुग वापस आ चुका है। यही वो क्रांति थी जिसका ख्वाब देखते हुए नागार्जुन और निराला इस दुनिया से चले गए। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस क्रांति का दूत बन पाया। लेकिन चर्चा तो गलत कारणों से हो रही है। कहा जा रहा है कि आपने एक अंग्रेजी कविता का अनुवाद करके अपने नाम से छपवा दिया है। सिर्फ एक? अरे ये बात तो मेरी हर कविता, हर गीत के बारे में कही जा सकती है। देखिए, 400 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत लिखे हैं मैंने। जिस किताब की बात की जा रही है, मेरी फितरत है मस्ताना, उसी में 200 पन्ने और सैकड़ों रचनाएं हैं। अनगिनत बार देश के सबसे बड़े टीवी शोज पर कविताएं सुना चुका हूं, उनकी गिनती भी सैकड़ों में होगी। इतना बड़ा पहाड़ है रचनाओं का आपके सामने और आप सिर्फ 4 लाइनें ढूंढ पाए, वो भी उस कविता की जिसका मेरे जीवन में कोई योगदान ही नहीं है। मुझे कॉल करना तेरी मिट्टी थोड़ी है, तेरी गलियां थोड़ी है, बाहुबली थोड़ी है। इस कविता के मेरे जीवन में होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? ये एकदम ऐसे ही है जैसे किसी करोड़पति पर आप 200 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाएं। अरे वो 200 रुपए उसके लिए अहमियत क्या रखते हैं जिसके लिए वो अपनी रेपुटेशन को रिस्क करेगा? इल्जाम भी ऐसा होना चाहिए कि विश्वसनीय लगे। इस पर तो हंसी आती है, लेकिन ये कहना भी जरूरी है कि मेरी कोई भी रचना 100% 100% ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल भारतवर्ष में सिर्फ 2 रचनाएं हैं, वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास की महाभारत। इसके अलावा जो कुछ भी लिखा गया है सब घूम फिर के इन्हीं 2 महाग्रंथों से प्रेरित है। मैं 1000 बार दोहरा चुका हूँ कि तारीफों के लायक न शोहरत का हकदार हूँ, सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूँ। क्या बात है। तो आप मानते हैं कि मुझे कॉल करना पर रॉबर्ट लेवरी की छाप है? बिल्कुल है, और सिर्फ रॉबर्ट लेवरी की नहीं, श्री केदारनाथ सिंह, वर्ड्सवर्थ, एमिली डिकिंसन, पाब्लो नेरुदा और सिल्विया प्लेथ की भी छाप है मेरी कविताओं पे, इस कविता पे भी। ये वो लेखक हैं जिनको पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरी काव्यात्मक चेतना पर इनका बड़ा गहरा प्रभाव है। मैं कुछ भी लिखूं, मेरे शब्दों से ये सभी और अनगिनत और भी लेखक झांकने लगते हैं जिनको मैंने पढ़ा है। अब आज तो खैर मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन जब किसी ने सवाल नहीं भी पूछा था तो भी मैंने खुद जनता के बीच जाकर 100 बार कहा कि मेरे लिखे हुए सुपरहिट गीतों पर हिंदी उर्दू कविता के दिग्गजों का गहरा प्रभाव है। बिना किसी के सवाल पूछे मैंने सैकड़ों मंचों से बोला कि तेरी गलियां का अंतरा मोमिन के एक शेर से इंस्पायर्ड था। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मैं ये शेर ना जानता तो कभी ना लिख पाता कि सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है। क्या बात है। एक और बहुत कामयाब गीत, तेरे संग यारा की पंक्तियां। कहीं किसी भी गली से जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, फिराक गोरखपुरी के एक शेर से आती है। मुझे गुमराही का नहीं कोई खौफ, तेरे दर को हर रास्ता जाए है। अरे कोई 1-2 रचनाएं थोड़ी है कि मैं गिनवा दूं। जो कुछ भी मैंने लिखा है, जितना कुछ भी लिखा है, वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, क्योंकि लिखने का कोई दूसरा तरीका होता ही नहीं है। सही बात है, आप किसी से इंस्पायर्ड होते हो। पहले जो लिखा जा चुका है वही तय करता है कि आप क्या लिखेंगे। ये लॉजिक है। मैंने 1000 बार ये बात दोहराई है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। हम जो पढ़ेंगे वही तो लिखेंगे। क्या बात है, क्या बात। शास्त्रों में इसी को ऋषि ऋण कहा जाता है। जाने अनजाने हमने अपने बड़ों से या अपनी पहले की पीढ़ियों से जो सीखा है वो हमारे कृतित्व पर कर्ज Exactly. है। कर्ज लौटाने से मनोज मुंतशिर कभी पीछे नहीं हटा। एग्जैक्टली। अभी कुछ बरस पहले की बात है, एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अवार्ड शो में देश के बाहर मुझे सम्मानित किया जाता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री मेरे सामने बैठी हुई है, हॉल खचाखच भरा हुआ है। मंच से घोषणा होती है कि अवार्ड फॉर द बेस्ट लिरिक्स गोज टू मनोज मुंतशिर फॉर रश्के कमर। मैं मंच पर जाता हूं और धन्यवाद ज्ञापन के साथ जो पहली बात कहता हूं वो थी, क्या थी आप सुनिए। अ बिग थैंक्स टू माय को-राइटर्स नुसरत फतेह अली खान एंड फना बुलंद शहरी। ये वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है, देख लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। होना तो ये चाहिए था उस दिन कि मैं पूरी वाहवाही खुद बटोर लेता, लेकिन मैंने अपना ऋषि ऋण अदा किया।
स्पॉटलाइट शेयर करने से नहीं डरा तो अब क्यों डरूंगा? क्या बात मतलब बोली? आपकी कविता सिर्फ इंस्पायर्ड है। देखिए, इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं हो सकता। कविता बहुत बारीकी का काम है। कविता की रचना प्रक्रिया समझने के लिए भी खुद कवि होना पड़ता है। क्या बात है? जो भाव या अभिव्यक्तियां पब्लिक डोमेन में हों, उन पर कोई भी लेखक अपनी तरह से लिख सकता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र जी की रचना है, लेकिन इतनी प्रसिद्ध हुई कि पब्लिक डोमेन में आ गई। जब ए आर रहमान माँ तुझे सलाम जैसा बेहतरीन गीत मुझे बेहद पसंद है। जब रहमान साहब ये गीत बनाते हैं तो हुक लाइन में वंदे मातरम का सीधा अनुवाद कर लिया जाता है। वंदे मातरम यानी माँ तुझे सलाम। एग्जैक्टली यही मतलब है इसका, सिर्फ भाषा अलग अलग है। इधर संस्कृत है, इधर हिंदी या उर्दू, जो आपके लिए। गीत के लेखक में कहीं भी बंकिम जी का नाम नहीं दिया जाता, और वो जरूरी भी नहीं है क्योंकि वंदे मातरम पब्लिक डोमेन में है। लेकिन ये बात मैं उनको कैसे समझाऊं जो वंदे मातरम बोलने से भी इनकार करते हैं। सही बात है। कबीर की रचना मेरी चुनरी में परी गयो दाग, वंदे मातरम, मुझे कोई इशू नहीं है भाई। लागा चुनरी में दाग बन जाती है, और गीतकार में साहिर का नाम होता है, कबीर का नहीं, क्योंकि कबीर की रचना पब्लिक डोमेन में जा चुकी है। ऐसे दो चार नहीं, हजारों उदाहरण हैं, और इसमें कुछ गलत या अनएथिकल सही बात है, ये सही बात है। मेरा अपना गीत तेरी मिट्टी अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है, लेकिन शायद ही कहीं मेरा नाम लिखा गया हो, कहीं मेरा नाम दिया गया हो। मैंने कहीं नहीं पढ़ा, सिर्फ गीत पढ़ता रहता हूँ, अलग अलग भाषाओं में। मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ऐसा कुछ लिखा जो पब्लिक डोमेन में आ गया। अब वो शब्द सिर्फ मेरे नहीं है, दुनिया भर के हैं, जो जैसे चाहे अपना ले। बिल्कुल ऐसे ही रॉबर्ट लेवरी की कविता पब्लिक डोमेन में है। मैंने उसे अपने अंदाज और अपने तरीके से व्यक्त किया, जिसका मुझे हक है। मुझे कॉल करना दुनिया का सबसे कॉमन एक्सप्रेशन है। ये लाइन सोचने के लिए किसी लेवरी या मुंतशिर की जरूरत नहीं है। दिन में 2000 बार लोग एक दूसरे से कहते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और बाकी जो 6500 भाषाएं दुनिया में हैं उनमें भी। आप दुनिया की कोई भी कविता संकलन उठाकर देख लीजिए, क्या हर कविता के नीचे लेखक अपने इंस्पिरेशन का जिक्र करता है? नहीं। उठाइए कोई किताब, आपके घर भी किताबों से भरे नहीं पड़े होंगे। करता है, कभी नहीं करता है। एक चीज है, जब कभी उस कविता के ओरिजिन की बात की जाए तो एक ईमानदार लेखक जरूर सोर्स की बात करेगा कि भाई मैं यहाँ से इंस्पायर्ड था। मैंने तेरी मिट्टी के लिए भी बगैर किसी से पूछे 100 बार, 100 मंचों से, 100 टीवी इंटरव्यूज में कहा कि तेरी मिट्टी कैफी आजमी के लिखे हुए फिल्म हकीकत के गीत कर चले हम फिदा से इंस्पायर्ड है। मैं अकेला राइटर हूँ जो अपने ट्रेड सीक्रेट्स रिवील करता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो नए लिखने वाले हैं उनको पता चले। सही बात है। मैं जीनियस बन के, लेजेंड बन के बैठना नहीं चाहता कि मैं एक आइवरी टावर में कैद हो गया और मैं किसी को इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ, किसी को वो नहीं बता रहा जो मैंने सीखा है। क्या बात है, ये ये मैंने सच बात सीखा है। है कि आप इंस्पायर होते हैं तभी आप अच्छा लिखते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं, जब आप अच्छी पोइट्री की क्वालिटीज देखते हैं, आप पढ़ें इंग्लिश पोइट्री जाके, मैंने ठीक ठाक सी पढ़ी हुई है, तो उसमें लिखा होता है दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोइट्री, इट साउंड्स इंस्पायर्ड। वापस आते हैं उस कविता पर जिसने आग लगा रखी है। अगर कहीं किसी मंच पर मैंने ये कविता पढ़ी होगी, इस कविता का जिक्र आया होगा, तो मैंने फौरन लेवरी का नाम लिया होगा। मैं फिर से ये बात रीइंस्टेट कर रहा हूं, अगर मैंने ये कविता कहीं पढ़ी होगी तो मैंने लेवरी का नाम लिया होगा। जिन लोगों के पास मेरी 3 साल पुरानी किताब खंगालने का समय है, उनको ये काम भी करना चाहिए। मेरी पब्लिक परफॉर्मेंसेस, मेरे लिटरेचर फेस्टिवल्स वाले वीडियोस खंगालें, ढूंढें, और जहां मैंने ये कविता पढ़ी हो, देखिए क्या वहां मैंने रॉबर्ट लेवरी का नाम लिया है या नहीं लिया है। आज से इस काम पे लग जाइए। लिया होगा आपने। नया दौर, नए तौर तरीके। अपनी किताब में किसी भी इंस्पायर्ड रचना के नीचे एक फुटनोट में ओरिजिनल राइटर का नाम देना कोई गलत बात नहीं है, देना ही चाहिए। जो अब तक नहीं हुआ, अब होगा। मैं ये शुरुआत करूंगा। मेरी फितरत है मस्ताना के अगले एडिशन में मुझे कॉल करना का ओरिजिनल क्रेडिट रॉबर्ट लेवरी को दिया जाएगा, और यही नहीं, जो रचनाएं किसी भी रचनाकार से सीधे तौर पे प्रेरित होंगी, उन सब के साथ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का नाम मैं जरूर दूंगा। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और अगर ये सिलसिला मुझसे शुरू होता है तो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं समझूंगा इस पूरे घमासान से कोई तो सकारात्मक नतीजा निकला। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इंस्पिरेशंस के लिए अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद कर लूंगा। एक समझदार लेखक ये भूल कभी नहीं कर सकता। ऐसा कहा जा रहा है कि तेरी मिट्टी भी 2005 के एक पाकिस्तानी गीत की हूबहू नकल है। इंटरनेट पर पाकिस्तान की वीडियो माफी वायरल है। है जिसमें एक पाकिस्तानी गायिका ये गीत गा रही है।
पहली बात तो मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब देके मैं इस सवाल को डिग्निफाई कर रहा हूँ जो मैं नहीं करना चाहता। चलिए, जिस गायिका का आप जिक्र कर रही हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, हमारी अपनी है, गीता रावरी। बहुत गुणी लोक गायिका है, हिंदुस्तान की है, भारत की है। दूसरी बात, जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं वो 18 जून 2020 को अपलोड किया गया था और हमारा गीत 15 मार्च 2019 को रिलीज हुआ था। ये तारीखें कंपेयर कर लीजिए। तीसरी बात, उस वीडियो के लिए कमेंट्स ऑफ कर दिए गए हैं और कोई भी समझ सकता है कि ऐसा क्यों है। चौथी बात, मैंने खुद गीता जी का वीडियो कई बार अपने सोशल मीडिया से शेयर किया है। अगर ये गीत नकल होता तो मैं खुद क्यों शेयर करता? फिर भी अगर किसी को कोई शक है तो गीता जी यही है, हमारे ही देश में बहुत बड़ी, बहुत विख्यात कलाकार हैं। हर मीडिया हाउस के पास उनका नंबर होगा, कॉल करके पूछ लीजिए। वो बता देंगी कि ये गाना उन्होंने कहाँ से लिया, कहाँ से सुना और कैसे इस गाने की खुशबू उन्होंने देश के गाँव और कस्बों तक फैलाई। उनका एहसान है इस गीत पे। तेरी मिट्टी जैसे राष्ट्र प्रेम को बहुत अच्छा गाना है। पर इस तरह की घिनौनी राजनीति उन करोड़ों भारतवासियों और लाखों सैनिकों की भावनाओं से खिलवाड़ है जो इस गीत को माथे से लगाते हैं। आप मुझसे खफा हैं, गुस्सा मुझ पे उतारिए, मैं हाजिर हूँ, लेकिन मेरे देश प्रेम को बेइज्जत मत कीजिए, जो पवित्र है, पावन है और जिसे तेरी मिट्टी में लिख के, तेरी मिट्टी में ढाल के मैं धन्य हो गया। सच बात है, गाना बहुत अच्छा है। राजनीति आप ही के साथ क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने ही अपने YouTube चैनल पर वो वीडियो बनाया था जिसने एक बहुत बड़े समुदाय को रातों रात मेरा दुश्मन बना दिया। वो आप ये लोग जो ट्विटर पर मेरी एक बरसों पुरानी कविता को लेकर इतना आप किसके पूर्वज हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरा वीडियो रिलीज होने के बाद मुझे सीधे निशाने पर ले लिया था और उसके बाद हर दिन बल्कि हर घंटे मुझे पानी पी पी के गालियां देते रहे। क्या ये महज संजोग है कि ये कविता उछालने वाला, इस पर पहला ट्वीट करने वाला कोई साधारण पाठक नहीं था, बल्कि उसी भड़के हुए समुदाय का एक प्रतिनिधि है जो कई हफ्ते पहले से रोज सुबह उठ के मुझे गालियां दे रहा था। देखिए आप जाके, मैं चैलेंज करता हूँ, देखें कि ये बात कहाँ से शुरू हुई, पहला ट्वीट किसने किया था। वीडियो में कहीं मेरी बात बहुतों को बहुत चुभी, वैसे ही चुभी जैसे हर सही बात चुभती है। मेरे कई करीबी दोस्तों ने मुझे आगाह किया कि अब मुझे टारगेट किया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, लेकिन मुझे टारगेट करने वालों के लिए एक बुरी खबर है, मैं रुकने और झुकने वाला नहीं हूँ। मेरे साथ लाखों भारतवासी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये लोग जानते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ और सच को कभी समर्थन की कमी नहीं होती। मेरे गीत सुनने वाले और इन गीतों से इश्क करने वाले अच्छी तरह समझते हैं कि नकल करके एक दो गीत लिखे जा सकते हैं, इतना बड़ा करियर नहीं खड़ा किया जा सकता, इंडस्ट्री का हाईएस्ट पेड राइटर नहीं बना जा सकता, वो भी गौरीगंज अमेठी से आके। मुझे अपने विरोधियों पर इस बात के लिए तरस आता है कि वो मेरे विरुद्ध कोई बड़ा स्कैंडल नहीं ढूंढ पाए। ढूंढते भी तो खैर कहाँ से मिलता। मैंने एक बेदाग जिंदगी गुजारी है और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कला के बलबूते पर गौरीगंज की पगडंडियों से सफलता के राजपथ तक पहुंचा हूं। मेरी कहानी हर उस नौजवान की कहानी है जिसमें सपने देखने और उनके लिए लड़ने की हिम्मत है। तो आप अपने पाठकों और फैंस से क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास कोई फैन नहीं है, एक भी फैन नहीं है मेरे पास। ये जो आपको तकरीबन 30-35 लाख लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, परिवार है, ये मेरी फैमिली है। और जब भी मुझे समर्थन की जरूरत होगी, ये फैमिली बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बिना कोई सवाल किए मेरे साथ खड़ी मिलेगी। हम खड़े हैं आपके साथ। मेरी या किसी भी राइटर की लेगेसी एक दिन में नहीं बनती, बरसों की कलम तोड़ मेहनत और संघर्ष के बाद कामयाबी की धूप चमकती है। मेरी धूप अब आपके हवाले है। आप तय कीजिए कि मुझे तेरी गलियां, तेरे संयारा, कौन तुझे, फिर भी तुमको चाहूंगा, बाहुबली, तेरी मिट्टी, मेरी फितरत का मस्ताना, जूते फूटे, इन सब के लिए याद रखेंगे या प्रायोजित और निराधार आरोपों के लिए? आपके लिए मेरे लिखे हुए 400 से ज्यादा गीत, सैकड़ों कविताएं और राष्ट्र को समर्पित मेरे अनगिनत वीडियोस महत्वपूर्ण हैं या वो 4 लाइनें जिनको पूरी बेशर्मी से तोड़ मरोड़ के मुझे राष्ट्रवादी होने घंटा भी नहीं फर्क पड़ता 4 लाइन। एक आखिरी बात, इस देश में जंगल राज नहीं है, हर विवाद के लिए कोर्ट और जुडिशरी बनी हुई है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे खिलाफ याचिका दायर करें, मुझे माननीय न्यायालय का हर फैसला मंजूर है, लेकिन सोशल मीडिया का ट्रायल मुझे मंजूर नहीं है। और
मुझे कलंकित करने वाले एक बार ये तय कर लें कि उनको परेशानी मेरी कविता से है या मेरे राष्ट्रवादी वीडियो से, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूँ। ये वीडियोस बनाता रहूंगा, कविता लिखता रहूंगा, मुझे रोकना आपके लिए असंभव है। एक और इंफॉर्मेशन, मेरा पूरा नाम, लीगल नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला है और मुझे अपने पूरे नाम पर गर्व है। थैंक यू। ओह गॉड, बाय द वे वीडियो ख़त्म हो गई है। ये मुझे पता नहीं चला कि आखिर ये किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। आई गेस ऐसा इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि इनको मतलब रोका जा रहा है, ऐसा कुछ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मनोज मुंतशिर शुक्ला जी ने कहा है, लेट्स टेक हिज फुल नेम, कि उसमें ही ज़्यादा इज्जत है। यार मनोज मुंतशिर शुक्ला जी बड़े मासूम आदमी हैं, क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है ना, उसके चेहरे पे आपको दिखता है, उसके चेहरे पे वो आपको झलक दिखती है, वो आपको एक कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा आपको फीचर दिखता है। यू जो फील लाइक ए इनलाइटमेंट गाय, ही इज़ अ वेरी इनलाइटेंड पर्सन। और राष्ट्रवाद होना इसमें कोई बुराई नहीं है। इफ़ यू आर अ पेट्रियाटिक टुवर्ड्स योर कंट्री, आई एम वेरी पेट्रियाटिक, देयर आर मेनी पीपल हु डोंट लाइक मी, बट इट जस्ट डजंट बॉदर मी। आई एम अ पेट्रियाटिक गाय। जो मेरे देश के लिए सही है, जो मेरे लोगों के लिए सही है, जो चीज़ें सही होनी चाहिए, मैं उसको बोलता हूँ। मैंने जैसे कहा आपसे, द कन्वर्जन सही नहीं है, कन्वर्जन पे लॉ आना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ जो कि आ रहा है। ये चीज़ ज़रूरी है कि जितने क्रिश्चियन, इस्लामिक और अलग अलग रिलीजन के मिशनरीज़ हैं जो कन्वर्ट कराते हैं, इनको रोकना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे ये कन्वर्जन का धर्म नहीं चल रहा, ये धंधा नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये होना ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ आपसे, मैंने आपसे ये भी कहा कि जो लास्ट ये तारिक मोहम्मद और ये तारिक क्या नाम है उनका, तारिक फ़तेह, आरिफ मोहम्मद ख़ान, ये सारे ये बहुत पेट्रियाटिक लोग हैं। जो बात बोलते हैं मैं इनको फुल फेवर करता हूँ, मैंने ये हमेशा बोला है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं हिंदुज़म से बहुत प्रेरित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। जहाँ मैं सॉरी तो जैसे मनोज मुंतशिर साहब ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है लोगों से, ये बिल्कुल सही कहा। आप सीधा पैदा होने के बाद, ऐसा आपने कभी देखा कि कोई 6 महीने का बच्चा कहता है आज मेरा शायरी करने का मन है ना? कोई दीवाना कहता, अरे तो किसी और का है, अरे साला देखो बच्चा कॉपी कर रहा है। तो ये फैक्ट है। आप जब पढ़ोगे नहीं, जैसे जो मैं रिसर्च में काम कर रहा हूँ, तो जब मैं रिसर्च में काम करता हूँ तो मैं उनकी चीज़ें, रिसर्च जो पहले हो चुकी हैं, उनको मैं पढ़ के अपने आप को उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, ताकि अगले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकूँ। अगर ऐसा नहीं होगा, ये तो हर कोई करता है। एक माँ बाप भी आपको चलना सिखाते हैं, क्योंकि माँ बाप को चलना आता है। कोई लिंगड़े को देखा आपने बच्चे को चलाते हुए? नहीं होता ना ऐसा। तो चलना आपको वही सिखाता है जो चलना आता है आपको। तो अगर आप इंस्पायर्ड होकर लिखते हो, अगर ये उनकी 4 लाइन की बहुत हवा जो मैंने सुना भी नहीं है, तो ये तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे लगा था कि शायद आप किसके पूर्वज हैं, उन वीडियो पे ये बात करेंगे, पर आई थिंक उस पर बात करा नहीं उन्होंने। ये किया है तो इनडायरेक्टली किया होगा, आई गेस, जो उन्होंने आखिरी में बोला है। वो वीडियो बहुत अच्छी थी। आई थिंक हम किसके पूर्वज हैं, ये इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो हैं वो सब के सब इंडिया के हैं। और इंडिया में उनका जो भी धर्म रहा हो, चाहे वो हिंदू रहे हो या कोई भी धर्म रहा हो, हमारे पूर्वज वही हैं। हम कोई मिडिल ईस्टर्न नहीं हैं, या हम कोई बाबर या इनकी औलादे नहीं हैं। हमारे भी पूर्वज वही हैं। जो ये वीडियो देखने वाले मेरे भाई शांतनु, भारती, संजय या प्रवीण या जितने लोग हैं, हम रिया, मेघा, बहुत सारे लोग हैं। हम सबके पूर्वज वही हैं। चाहे देखने वाले आमिर एक लड़का है जो कि पाकिस्तान से मुझे बहुत गाली देता है। भाई आप गाली देते हो, आपके भी पूर्वज वही हैं जो हमारे पूर्वज हैं। बस वही है कि आपने अंडा खा के आपने अपने दिमाग का भुजिया बना दिया, माँ बहन कर दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ। तो जैसे कि मनोज मुंतशिर ने कहा कि वो इंस्पायर्ड हैं उन लोगों से, और जाहिर सी बात है, इंसान ऐसे ही आगे सीखता है। इंसान पढ़ता है, सीखता है, फिर आगे बढ़ता है। मैं काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया आप सनातनी हो, आप हिंदुज़म को इतना फेवर करते हो, आप इंडियन कल्चर को इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड करते हो, अमेरिका में रहते हो, अमेरिका में रहने के बावजूद भी इतना आप इंस्पायर्ड करते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं किससे इंस्पायर्ड हुआ। तो मैं इतना ओपन माइंडसेट में पहले से ही था, पर मुझे एक जो पुश
मेरी लाइफ में मिला इंस्पायर्ड होने का, वो बेसिकली है कर्ण से। तो कर्ण से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। मैं अपनी लाइफ में बहुत ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की, पर मुझे कोई एक रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई मुझे थाम नहीं रहा था, कोई पकड़ नहीं रहा था, कोई ऐसा नहीं था जो मुझे बोले कि ये एक डायरेक्शन है। तो मुझे वो जो डायरेक्शन था वो मुझे कर्ण की कहानी से, कर्ण की गाथा से मुझे मिला। काफ़ी लोग, अब इसमें मैं नहीं जानना चाहता कि क्या गलत है सही है, आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी को पढ़ने से एक अच्छा इंसान बनाऊँ तो उसमें क्या बुराई है। मैं इसमें आपको एक गाथा सुनाता हूँ बहुत अच्छी। जो भगवान कृष्ण और कर्ण की जब एक कॉन्वर्सेशन होती है तो कर्ण को बोला जाता है कि मैं तुम्हें से एक बात बताने वाला हूँ, और ये मत पूछना कि ये बात कहाँ से आई है, ठीक है। और ये कॉन्वर्सेशन ये होता है कि वो रिवील करते हैं कि कुंती तुम्हारी माँ है। तो वहाँ पे कर्ण कहते हैं कि आपको किसने बताया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं एक बात बताओ, जब तुम फल खा रहे होते हो, या सेब होता है या आम होता है, तो क्या तब कभी तुम ये सोचते हो कि वो फल कहाँ से आया, या वो फल किसके पेड़ में था, वो पेड़ किस मिट्टी में थी, उस मिट्टी को कौन सी जाति के आदमी ने बोया है, उसका ध्यान रखा है, पानी लगाया है, किसने तोड़ के तुम्हें ला के दिया है। तुम्हें इनसे कोई मतलब नहीं होता, तुम्हें फल से मतलब होता है। इसी तरीके से भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो अच्छी चीज़ें सीखनी होती है, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है कि वो अच्छी चीज़ कहाँ से आप सीख रहे हो। क्या वो आप किसी गलत आदमी से सीख रहे हो, किसी मुसलमान से सीख रहे हो, किसी अजनबी से सीख रहे हो, मनोज मुंतशिर से सीख रहे हो, मेजर गौरव आर्य से सीख रहे हो, अगर आप कोई चीज़ सीखते हो आपको उस अच्छी सीख से मतलब होना चाहिए। इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि कहाँ से वो सीख आ रही है। जब मैं काफ़ी ज़्यादा गीता पढ़ता था, महाभारत की कथाएँ पढ़ता था, या मैं कर्ण देखता था, शनिदेव एक सीरियल आता था कलर्स पे, आई नो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है, पर मैं शनिदेव देखा करता था। मैं सीरियल वो मुझे बहुत, मैं मुझे लगता है कि शनिदेव भाई वो अलग ही लेवल पे स्वैग, मतलब कलर्स पे जो आता था स्वैग लेवल का था शनिदेव, मतलब कि सूर्य देव की ऐसी तैसी करके चला रहा था शनिदेव, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगता था। वो आके अपने बाप पे ही छाव लगा देता था। अरे भाई शेट, शनिदेव इज द कूलेस्ट। ये बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं जो कर्ण की लाइफ से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहा हूँ मैं। और जब मेरी लाइफ में स्ट्रगल पॉइंट था कि मैं अपने आप को एक्सपैंड कर रहा था अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपने ओपन माइंडसेट में, कि अपनी एक आइडियोलॉजी को साइड में करके मैं और अलग आइडियोलॉजी को पढ़ना चाहता था, समझना चाहता था, उड़ना चाहता था, और अपने इंडिया के सनातनी धर्म को मैं पढ़ना चाहता था। तो उस चीज़ का जो पहलू जो स्टार्ट हुआ है मेरी ज़िंदगी में, वो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मेरी फियोंसे ने मेरी बहुत हेल्प करी है उस चीज़ को समझने में। पर आगे से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा निरादर होगा अगर मैं ये नहीं बोलूँगा। ये ये 4 लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत पुश करा है। पहले जो हैं, जो सबसे ऊपर हैं, जिसको मैं ना बोलूँ, मेरे गुरु हैं, मेरे मेरे आराध्य हैं भगवान शिव। और भगवान शिव से मैंने बहुत सीखा है। भगवान शिव जैसे कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना मुझे मोह का सम्मान है, और ना मुझे ऐसे कहते हैं ना, भगवान शिव कहते हैं कि ना मुझे मतलब कि रिस्पेक्ट का कोई वो है, क्या कहते हैं, है कि मुझे कोई रिस्पेक्ट करे, और ना ही मुझे डिसरिस्पेक्ट की कोई ऐसी वो है कि कोई डिसरिस्पेक्ट करके चला जाए, ही जस्ट डोंट केयर। और मैंने भगवान शिव से बहुत सीखा है कि इतने पावरफुल होने के बाद, वो देव नहीं है, वो देवों के देव महादेव हैं, उसके बाद भी एक ऐसी नॉर्मल सी ज़िंदगी, डाउन टू अर्थ। तो भगवान शिव ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। और दूसरा, अगर मैं ना बोलूँ तो लगता है कि ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मैं अपनी लाइफ में जब भी मोटिवेट होना चाहता हूँ ना, और मुझे लगता है कि कोई इंसान या कोई कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे इतना इंस्पायर कर सकता है, कोई धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। पर मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण की बातें जब भी पढ़ता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाता हूँ। आई गेट सो इंस्पायर्ड। ये जो मैंने आपको ये आप कथा मैंने सुनाई थी फल वाली, ये भगवान कृष्ण की जो ये बात है, ये मैं अपनी लाइफ में इतना अंदर मेरे कोर में बसा हुआ है ना कि, और यही एक रीज़न है कि मैं हर रिलीजन से मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। काफ़ी लोग मुझे रोकते थे कि यार तुम मुस्लिम हो,
तुम गीता से क्यों सीखते हो, तुम महाभारत से क्यों सीखते हो, तुम रामायण से क्यों, तुम कुरान से भी तो सीख सकते हो, तुम हदीस से भी तो सीख सकते हो। और मैं सीखता हूँ, ऐसा नहीं है। पर जब मैंने ये चीज़ सुनी, वो कर्ण का एक एपिसोड होता है जहाँ पे भगवान कृष्ण ये कहते हैं, और वो बात मेरे दिल में ऐसे ऐसे लगता है कि किसी ने मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसे वो था ना अपने अभी जो इंडिया के जो ओलंपिक में वो फेंक के आए हैं, क्या तो मैं नाम भूल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, पर वो जो गोल्ड ओलंपिक लेके आए हैं, वो जुवेनाइल लेके मैंने किसी ने फेंका, मेरे दिल में घुस गया वो बात। बहुत अच्छी बात है वो, यही बात कि आपको सीख से मतलब होनी चाहिए, कहाँ से आ रही है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। और मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया। तो मुझे लगता है कि जब मुझे लाइफ की जर्नी में मोटिवेशन चाहिए होता है तो वो भगवान कृष्ण की बातों से आती है। और तीसरा, मुझे लगता है कि मैं अपने खून से मैं किताबें लिख सकता हूँ, और मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मुझे लगता है मैं मरने के बाद किसी से मिलूँ ना मिलूँ, मैं इससे ज़रूर मिलना चाहता हूँ। और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उनकी फ़ोटो मेरे वॉल पे लगी हुई है। ये बेसिकली फ़ोटो नहीं है, आर्ट है, वो लगी हुई है। वो कोई और नहीं, कर्ण है। मैं क्या बताऊँ, कर्ण कर्ण मेरे लिए कोई योद्धा नहीं है। कर्ण मेरे लिए कोई एक महाभारत में हारा हुआ कोई योद्धा नहीं है। कर्ण को मैं अधर्म या धर्म से डाल के नहीं देखता। कर्ण को मैं इस पहलू में डाल के नहीं देखता कि उसने द्रौपदी के साथ खड़ा नहीं हुआ, द्रौपदी के अपमान में उसको खड़ा होना चाहिए, रोकना चाहिए, मैं उसमें नहीं देखता। कर्ण एक मेरी भावना है। और जब मैं कर्ण को देखता हूँ या पढ़ता हूँ या उसके बारे में, तो मुझे लगता है कि एक पत्थर दिल इंसान भी अगर उस चीज़ को पढ़े तो उसको एक टाइम पे, काफ़ी लोग कहते हैं कि कर्ण ने गलत किया, अधर्म का साथ किया। मैं मानता हूँ आपकी बात और मैं उसका सपोर्ट नहीं करता, पर उन सबको साइड करो तो आपको उसके लाइफ पे ना बहुत अफसोस ज़रूर होगा, बहुत रोना आएगा आपको। आप उसकी ये चीज़ नहीं भूल सकते कि वो बहुत बड़ा दानवीर था। उसको महारथी दानवीर कर्ण कहा जाता था, ऐसे नहीं कहा जाता, महारथी। बहुत बड़ा टाइटल होता है वो, दानवीर कर्ण। ये भगवानों को भी ये टाइटल नहीं मिला दानवीरता का। और दानवीरता की कर्ण की तो ऐसी सी कहानियाँ हैं ना, कि ऐसी सी गाथाएं हैं कि आपने सुना ही नहीं होगा अपनी लाइफ में। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप हिंदू हो क्या आपने नहीं सुनी होगी। अपना कवच और कुंडल दे दिया, जबकि अपने खुद के फादर ने, पिताजी ने कहा सूर्यदेव ने कि मत देना, पर दे दिया। क्यों? क्योंकि वो उनका वचन था कि जो मुझसे मांगेंगे मैं दे दूंगा। कुछ भी जाए पर वचन न जाए। ओहो हो, कर्ण। और रश्मि रति, जब मैंने मनोज मुंतशिर के मुंह से सुना, ओए होए, मुझे तो रोना आ गया था बहुत ज़्यादा। वो 7th एपिसोड मैंने देखा था, उसके और भी एपिसोड है जो मैं देखूंगा उस पर। मैं कर्ण की तारीफ करके मैं पुल बांध दूंगा। आपको कमेंट करना है, आप करो कि कर्ण सही नहीं है, कर्ण ये है, कर्ण वो है, डजंट बॉदर मी। अगर वो चीज़ पढ़ के मैं एक अच्छा इंसान बना हूँ अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी में, आई एम जस्ट हैप्पी। आई डोंट हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन टू एनीवन। चौथे जिससे मैं बहुत सीखा हूँ, वो मुझे लगता है कि अरे भाई इज़ लाइक ए स्वैगर, वो है भगवान शनि। ओहो, भगवान शनि में जो स्वैग होता है ना, ओह। मैंने बताया ना कि मैंने भगवान शनि के बारे में, मैंने शनि का शो आ रहा था कलर्स में, मैंने वो देखा था। अरे भाई आई वॉज वेरी, मैंने कहा शिट यार, ये अपने बाप के जैसे करके चला जाता है सूर्यदेव के, कहता है भाई पूरा ग्रहण लगा देता है। ओह, मज़ा आ जाता है। आई जस्ट लव शनिदेव की कहानी, मस्त होती है। तो इनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। फिर भगवान हनुमान भी आते हैं, भगवान राम से भी मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। पर ये 4 लोगों ने मैंने बहुत पढ़ा स्टार्टिंग ऑफ माय लाइफ में, और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ इनसे। तो मैं आज इसलिए अपने उन लोगों का नाम ले रहा हूँ जिनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। एक गुरु दक्षिणा मैं उनको देना चाहता हूँ। ये मैं गुरु दक्षिणा, यानी कि मैं इन्हें, ये मेरे गुरु हैं ये सारे। ये मेरे लिए भगवान नहीं है, भगवान शिव नहीं है, कर्ण महारथी नहीं है, भगवान कृष्ण और भगवान शनि नहीं है। ये मेरे लिए मेरे गुरु हैं, गुरुदेव की तरह हैं। इनसे मैंने सीखा है। मेरी वो औकात नहीं कि ये मेरे गुरु बन सके। इन्होंने मुझे कभी बोला भी नहीं कि हम तुम्हारे गुरु हैं, पर मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ। और मुझे लगता है कि ये बात मैं कह के आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि मैं एक तरीके से मैं इनको अपनी गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ कि मैंने इनसे बहुत सीखा है।
क्योंकि मनोज मुंतशिर ने भी आज उनका नाम लिया जिनसे उन्होंने क्रेडिट लिया है, तो मैं आज भी नाम लेता हूँ कि मैंने इनसे सीखा है। एनीवे, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।